दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो यह प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश से आती है और 80 लोकसभा का ये प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है। लेकिन मायावती जी क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी या तीसरा मोर्चा बनाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसकी चर्चा बार बार सोशल मीडिया पर होती रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस बना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को एक बड़ी चुनौती देती हुई इंडिया अलायंस दिख रही है। लेकिन लोगों का ये विचार है या मानना है कि यदि इंडिया गठबंधन में मायावती जी शामिल होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप हो जाएगी, बीजेपी का बड़ा नुकसान होगा, बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें हार जाएगी। ये लोग कयास लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है। यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन क्या मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने की घोषणा करेंगी? दरअसल में ये कयास लगाया जा रहा था कि 9 मार्च को मायावती जी एक बड़ा निर्णय ले सकती हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा वो कर सकती हैं। लेकिन 9 मार्च को ये स्पष्ट नहीं हो पाया। मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन में हम शामिल या किसी भी गठबंधन में हम शामिल नहीं होंगे, किसी भी दल के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो। उसके बाद मान्यवर कांशीराम की जयंती पर यह कयास लगाया जा रहा था कि मायावती जी निर्णय ले सकती हैं। अब ये चर्चा हो रही थी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही मायावती जी ये ऐलान कर देंगी कि हम भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या गठबंधन का हिस्सा होंगे। अभी भी इस बात की चर्चा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा, ये एकदम निश्चित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे इन तमाम प्रदेशों में जो बीएसपी का वोट है, राजस्थान हो, वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की तरफ आएगा, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। लेकिन मायावती जी, लोगों का ये मानना है, ये खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि पीएम का उम्मीदवार यदि मायावती जी को बनाया जाता है तो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा मायावती को बनाएगा? यदि मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बीएसपी की तरफ से अभी इस प्रकार का कोई भी बयान नहीं आया है कि वो गठबंधन के साथ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि 9 मार्च को भी मायावती जी ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से पोस्ट कर बता दिया। उन्होंने 15 जनवरी 2024 को अपने जन्मदिन पर भी प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। और यही बात मायावती जी ने 9 मार्च को भी क्लियर किया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएगी, किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और ना ही बीएसपी कोई तीसरा मोर्चा बनाएगी। ये बात मायावती जी ने क्लियर कर दिया और बार बार ये बीएसपी की तरफ से क्लियर किया जा रहा है। लेकिन अब कयास ये लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी, कयास लगाया जा रहा था कि सोनिया गांधी यदि प्रयास करती हैं तो मायावती जी साथ आ सकती हैं।
लेकिन अब सवाल ये है कि यदि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। यदि सोनिया गांधी जी प्रयास करती हैं, कांग्रेस प्रयास करती है तो। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हों, लेकिन मायावती जी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया है और वो अपने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट भी, लोकसभा प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी हैं कुछ सीटों पर। और ये क्लियर होता जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है, एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। सीधा एनडीए एक चुनौती दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और उनकी पीडीए स्ट्रेटजी है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी, और इस स्ट्रेटजी पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतर चुके हैं।